हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 66 साहिल वाईटी। सो आज हम पढ़ेंगे कि वर्ब का रोल क्या होता है सेंटेंस के अंदर और किस तरह से इसके जो है कि टेंसेस के रूल्स लगाए जाते हैं, ये सब आज हम पढ़ेंगे। तो गाइस, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल 66 साहिल वाईटी पर। यहाँ पर आप सबका स्वागत है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आते ही वीडियो को लाइक कर दो, और ये जिसको नहीं पता है उसको बताता चलूं कि ये कंप्लीट कोर्स चल रहा है ग्रामर का, जिसकी ये 5th क्लास है। मैंने जैसा कि बताया था, जिसने 5 क्लासें शुरू की 5 क्लासें पढ़ ली, उसका बेस मजबूत हो जाएगा। तो ये फाइनली ये हमारी 5th क्लास होने वाली है हमारे इस ग्रामर की कोर्स की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने पिछली 4 वीडियोस नहीं देखी, कोई बात नहीं, इसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कोई बात नहीं देखिए, बाद में आराम से देख लेना, पहले ये वीडियो देख लो, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियोस में क्या पढ़ा? हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। वो तो हमने अच्छे से क्लियर कर लिया कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ब क्या है। आज की इस वीडियो में हम वर्ब को धुआं कर देंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना, वर्ब का इस सेंटेंस के अंदर क्या रोल होता है, इसमें टेंसेस के कौन कौन से रूल लगते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस, आप लोगों को मैं सबसे पहले तो फ्रेंड्स एक बात बताते चलूं, इंपॉर्टेंट बात है, ये बताता चलूं कि जो हमारे सेंटेंस के अंदर ना ये जो वर्ब होता है ना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये वर्ब ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे सेंटेंस के अंदर। आपको मैं बात बताता चलूं कि अगर हम सेंटेंस बनाते वक्त सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं ना तो भी चलेगा, लेकिन अगर हम सेंटेंस बनाते वक्त सब्जेक्ट या वर्ब इन दोनों को नहीं रखेंगे तो वो हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सीधी सीधी बात है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बिना जो है कि हमारा सेंटेंस नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट के बिना बन जाता है, लेकिन सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट और वर्ब के बिना नहीं बन सकता। तो आइए समझते हैं, बेहतर समझते हैं वर्ब को। तो अब तक हमने ये देखा कि वर्ब क्या होता है, अब हम ये जानते हैं। तो लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि वर्ब होती क्या है, वर्ब का मतलब क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। वर्ब वो होती है जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले, या किसी काम के होने या करने का पता चले। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है हमारा वर्ब है, ये हमारा है वर्ब, किसी काम के करने का पता चले, करने या फिर हमारे किसी काम के होने का पता चले। तो ये है हमारा वर्ब, यानी कि वर्ब हमारा क्या होता है, किसी काम के करने या होने का पता चले, उसे हम कहते हैं वर्ब। तो अब ये तो हमने देख लिया। अब जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि टेबल, यहां कोई काम हो रहा है? नहीं, यहां कोई काम नहीं हो रहा, बस सिंपल बताया जा रहा है कि टेबल। अब जैसे कि मैं कहूं कि बल्ब, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं कहूं कि चलना, दिमाग की घंटी बजी ना, चलना ये काम हो रहा है ना, इसमें एनर्जी लग रही है। तो अच्छा, मैं एक बात बताता हूं कि काम आपको पता करना है ना कि कहाँ काम हो रहा है। जहां हम थोड़ी सी भी एनर्जी यूज करते हैं अपनी, तो वहां समझो कि वो काम हो रहा है। जैसे कि चलना, ये काम हो रहा है, इसमें चलने का काम हो रहा है। खाना, यहां भी काम हो रहा है। पीना, यहां भी काम हो रहा है, क्योंकि यहां भी एनर्जी यूज हो रही है। भागना, यहां भी काम हो रहा है। तो ये हमारे जो है कि काम वाले सेंटेंस होते हैं। अब ना काम वाले सेंटेंस कौन से होते हैं, यानी कि हम जो ये मैंने आपको दूसरा बताया कि होने का पता चले, इससे हम यूं भी कह सकते हैं कि ना काम वाले सेंटेंस, ना काम वाली। अब एक तो है काम वाली, ये है हमारी काम वाली। हम इसे फिलहाल अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि यह है हमारी काम वाली सेंटेंसेस। यानी कि 2 टाइप होते हैं। एक टाइप है हमारा जिसमें काम कोई हो रहा हो, ठीक है। और वर्ब के 2 टाइप होते हैं, एक जिसमें कोई काम हो रहा हो और दूसरा जिसमें कोई काम नहीं होता। बस इतना बताया जा रहा है कि कोई चीज है या नहीं है, कोई चीज है या नहीं है, बस इतना बताया जा रहा है। जैसे कि मैं वहां था ना। अब यहाँ कोई काम हो रहा है कि मैं वहां था, यहाँ कोई काम तो नहीं हो रहा है, बस इतना बताया जा रहा है कि मैं वहां था। अब तुम वहां हो, इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा, बस जस्ट इतना बताया जा रहा है कि कोई वहां था, यानी कि किसी चीज के होने या ना होने का पता चले, वो हमारी कहलाती हैं नाकाम वाली सेंटेंस। अब हमने इतना तो देख लिया कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई काम हो रहा हो वो हमारी कहलाती हैं काम वाली सेंटेंसेस, और काम वाले वर्ब सेंटेंस हो रहा हो, और दूसरे जिनमें कोई काम नहीं हो रहा होता है वो हमारे कहलाते हैं नाकाम वाली वर्ब।
तो ये होती है हमारे वर्ब की दो टाइप होती है। अब हमने वर्ब की टाइप तो पढ़ ली है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तक तो मैं आपको इतना बता रहा था कि हमारे जो सेंटेंस, हमारे वर्ब दो तरह के होते हैं, एक काम वाली एक ना काम वाली। लेकिन अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं ये सुनो। ये जो हमारी काम वाली होती है ना, जो हमारी काम वाली वर्ब्स होती हैं, वर्ब का काम वाली का टाइप, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में एक्शन वर्ब। क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब कहते हैं हम इसे। और ये जो हमारी नाकाम वाली होती है ना, जिसमें कोई काम नहीं हो रहा था, बस किसी चीज के होने या ना होने का बताया जा रहा हो, तो ये हमारे होती है हेल्पिंग वर्ब। की क्या कहलाती है हमारी? हेल्पिंग वर्ब कहलाती है हमारी। तो अभी आपको ना मैं एक बात बताता चलता हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो ध्यान से। हमारी ये जो इंग्लिश होती है ना, 100% जो इंग्लिश होती है ना, इसमें हम लोग, आप सोच के देखो, हम लोग जो अपनी डेली लाइफ में जो बातें कर रहे होते हैं, वो ज्यादातर कैसी बातें कर रहे होते हैं? हम ज्यादातर कौन सी काम की बातें कर रहे होते हैं ना, हम फालतू बातें तो नहीं करते। हम ज्यादातर अपनी जो डेली लैंग्वेज है, यानी कि डेली जो हम बोलते हैं ना, उसमें हम ज्यादातर काम की बातें कर रहे होते हैं। तो आपको ये क्लियर करता चलूं कि हमारी जो इंग्लिश होती है ना, वो 70% हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारे एक्शन वर्ब यानी कि काम की बातें होती रहती हैं। ये वाली वर्ब का ये वाला टाइप हमारा 70% इंग्लिश के अंदर ये वाला टाइप यूज होता है, और बाकी का जो 30% बचा ना, वो हमारा ये वाला टाइप यूज होता है। यानी कि अब इन दोनों सेंटेंसेस को मिला के जो ना, कुल मिला के, इन दोनों को कुल मिला के हमारी पूरी बनती है 100% की हमारी पूरी इंग्लिश बन जाती है। क्या बन जाती है? 100% की इंग्लिश हमारी बन जाती है इन दोनों को मिलाकर। यानी कि 70% या 30% ये मिलाकर 100%, और 100% से हमारी बन जाती है इंग्लिश। तो ये होती है हमारी इंग्लिश बनती है। तो अब देख लेते हैं। हमने देखो ये जो होते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, ये ना बड़े से आसान से होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम हेल्पिंग वर्ब को पढ़ लेते हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। चलिए हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं। हेलो गाइज, अब तक हमने देखा कि जो है कि हमारा वर्ब क्या है। तो अब मैं ना आपको हेल्पिंग वर्ब सिखाता हूँ कि वो हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, एग्जैक्टली हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो ये जो हमारे सामने है, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, ही हैज हो गया, हैव हैड, ये हमारे सारे हेल्पिंग वर्ब है। और इन ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इनकी जो है ना मीनिंग आगे लिखी हुई है। जैसे इसका मतलब है, एम का मतलब हूँ, आर का मतलब है हूँ, और है हो, और वास का मतलब था थी, वर थे, हैज किसी चीज के पास होने को, और हैव प्लूरल, जब कोई प्लूरल में यानी कि एक से दो लोगों के पास कोई चीज हो तब हैव, और हैड जो पास था थी का मतलब। तो अब देख लेते हैं, हम एक दो एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे कि हमारे सामने मैंने एग्जांपल लिख रखे। तो पहला एग्जांपल हमारा क्या है? हमारा पहला एग्जांपल है वो बीमार हैं। ठीक है, ये है हमारा एग्जांपल। अब बीमार कौन है? वो है ना, वो के लिए तो आंख बंद करके अब समझ जाओगे कि भाई, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पढ़ा रखा है। वो के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ही, यानी कि यहाँ पर पहले तो आएगा ही। तो हमारा एक बार स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। हमारा स्ट्रक्चर क्या था? हमारा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये था हमारा स्ट्रक्चर। तो हमने क्या किया? हमने सब्जेक्ट रखा, ही को सब्जेक्ट रखा। ठीक है, अब बीमार है, वो बीमार है। अब है की इंग्लिश क्या है? है की इंग्लिश क्या है हमारी? है की इंग्लिश ये देखिए, यहां पर है की इंग्लिश है हमारी इज। ही इज इल या सिक, ये दो आते हैं, यानी कि ही इज इल। ये तो हमारा बन गया पहला सेंटेंस। ठीक है, हमने ये देखो सब्जेक्ट रखा, वर्ब रखी, ऑब्जेक्ट रख दिया। अब दूसरा क्या है? मैं साहिल हूं। ठीक है, ये सब बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। ये जो हमारा इज होता है ना, इज, ये हमारा होता है सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे कि अब मैं साहिल हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले आपको पढ़ा, वो बीमार है। अब ही, यानी कि ही तो एक है ना, सिंगुलर हुआ, तो इसलिए हमने इसमें ही लगा दिया। अगर ये प्लूरल होता, अगर यहाँ पर ही वो की जगह पर तुम होता, तुम देखो तुम प्लूरल होता है तो यू लगता, तो एक यहाँ पर ही की जगह यू लग रहा होता ना, तो हम यहाँ पर इज नहीं लगाते, क्योंकि इज जो है ना सिंगुलर के साथ लगता है। हमारे जो इज है ना, ये इज हमारा लगता है सिंगुलर के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। अगर हमारे यहाँ पर यू होता तो हम क्या लगाते? हम यहाँ पर लगाते हैं आर लगाते, क्योंकि आर हमारा प्लूरल के साथ लगता है। पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब मैं साहिल हूं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अब मैं तो पहला सब्जेक्ट रखा,
मैं का तो हमें पता है आई आई, ठीक है, मैं का तो आई हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है पिछली वीडियो में, ठीक है, मैं का हो गया आई। अब साहिल हूं क्या करूं, हूं की आवाज क्या है, एम, एम यानी कि हूं जो है एम का मतलब है। एक बात आपको क्लियर करते चलो, ये जो एम होता है ना, एम, ये ना आई के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये और किसी के साथ नहीं लग सकता, ये सिर्फ आई के साथ ही लगता है। तो ये क्या बन गया, आई एम, आई सिंगुलर है, आई एम, भले कुछ भी हो लेकिन ये और किसी के साथ नहीं लगता, ये सिर्फ आई के साथ लगता है। आई एम साहिल, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर के मुताबिक चल रहे हैं, रूल्स के मुताबिक चल रहे हैं, सब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट रखी, सब्जेक्ट रखा, वर्ब रखा, ऑब्जेक्ट रखी, रूल्स के मुताबिक चल रहे हैं ना हम लोग सब, ठीक है। अब हमारा तीसरा सब्जेक्ट क्या, तुम एक टीचर हो, ठीक है। सर क्या करते हैं, तुम के लिए तो हमने हमें आ गया भाई, देखते ही पकड़ लिया कि तुम के लिए हम यू इस्तेमाल करेंगे, यू हम क्या रखेंगे, यू इज टीचर। अरे नहीं यार, मैंने आपको क्या बताया, यू हमारा होता है प्लूरल, और ये जो हमारा इज है ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये जो हमारा इज होता है ना, इज ये प्लूरल में नहीं लगता। अगर कोई देखो यू एक से ज्यादा लोग होते हैं ना, यू सिर्फ हम एक को भी यू कह सकते हैं, एक से ज्यादा लोगों को भी यू कहते हैं ना, तो यू हमारा प्लूरल है। तो यू के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे आर, क्योंकि आर हमारा जो है कि प्लूरल है। तो आप यहां पर आएगा यू आर ए टीचर, ठीक है। अब हमारा दूसरा नेक्स्ट क्या है हमारा, वो खुश थी। अरे बाप, ये क्या हो गया, वो खुश थी, वो के लिए तो वो के हम क्या सर, वो कोई लड़का है शायद, वो पता ही नहीं चल रहा, मैं बता नहीं गया कि लड़की है लड़का, तो हम वो के लिए ही लगा देंगे। अरे हम पागल हैं क्या, हम अंधे हैं क्या सर? सर आखिरी में थी लिखा हुआ है, था नहीं लिखा हुआ, आखिरी में थी लिखा हुआ है, तो ये कोई लड़की है, तो इसके लिए हम शी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हम शी लगाएंगे, शी। अब इसमें क्या लगेगा, अब इसमें क्या लगेगा सर, शी क्या है, ध्यान से देखो, शी सिंगुलर है और शी सिंगुलर है, लेकिन इसमें तो क्या है, थी, यानी कि पास्ट की बात की गई है, पुरानी बात की गई, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे सोचो, इसके लिए हम लगाएंगे वाज लगाएंगे। ये रहा हमारा वाज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा वाज होता है ये प्लूरल में लगता है, और ये हमारा वर जो होता है, सॉरी, वाज हमारा सिंगुलर में लगता है और वर हमारा प्लूरल में लगता है। ये जो वाज और वर है ना, ये जो यहाँ पर ये शी सिंगुलर है, तो यानी कि एक है शी, तो इसमें हमारा लगेगा शी वाज लगेगा, शी वाज हैप्पी, ठीक है, खुश की हैप्पी हो गई, ठीक है, शी वाज हैप्पी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, हम कराची में थे। भाई कहां थे हम, कराची में थे, हैं या थे, ये पुरानी बात हो रही है ना कि भाई कभी हम कराची में थे, ठीक है, कराची में थे, तो ये पुरानी बात हो रही है ना, हम कराची में थे, ठीक है। अब हम थे ना कराची में, है तो नहीं ना अब, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर हमका तो वी हो गया, हमका वी नहीं, अवर हो गया सर, अवर कैसे हो गया, अरे मैंने आपको क्या बताया था, हमारा अवर जो होता है ना, ये जो अवर का वी का जो अवर का जो वी होता है ना, ये हमारा पॉजिटिव केस होता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ना, मैंने आपको पॉजिटिव केस, नॉमिनेटिव केस। तो यहाँ पर देखो, जहां पर हम हक जता रहे होते हैं ना कोई, तो वहां अवर लगता है, जहां हम कोई कॉमन बात कह रहे होते हैं वहां वी लगता है, और सब्जेक्ट की तरह लग रहा है तो वी लग रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह लग रहा है तो एस लग रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई हक नहीं बताया जा रहा, बस कॉमन फैक्ट बताया जा रहा है कि हम कराची में थे, तो यह क्या आएगा, वी, ठीक है। अब कराची में थे, हाँ सर आपने ऊपर करवाया ना कि थे तो वाज लगेगा, वाज लगा देता हूं सर, वाज लगा देता हूं, वी वाज कराची, वी वाज इन कराची, हाँ कराची, ठीक है सर, सॉरी, हाँ। तो अरे भाई कैसे आवाज लगेगा, मैंने आपको हम ये जो वी है क्या ये सिंगुलर है, मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जहां प्लूरल होगा वहां पे वर लगेगा, तो हम यहाँ पर वाज नहीं लगा सकते, हम यहाँ पर लगाएंगे वी वर कराची, ठीक है। तो ये था हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्या है, उसके पास पेन है। अरे अब तो उसके पास है यार, अब क्या होगा, अब मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि किसी ये जो हैज हैड है ना, ये इनका पैर बना हुआ है, देखो ये इन तीनों का पैर बना हुआ है, ये इन दोनों का पैर बना हुआ है, ये इन तीनों का, ये जो है ना हमारे इज एम आर, ये हमारे लगते हैं प्रेजेंट में लगते हैं, और ये जो हमारे
जो वाज वर है ना, ये हमारे लगते हैं पास्ट में, और बाकी जो हैज हैव हैड है ना, ये किसी चीज के पास होने का बताते हैं, यानी किसी चीज के पास होने का एहसास दिलाते हैं। जैसे कि अब हमारे पास क्या है, उसके पास पेन है, ये बात प्रेजेंट में हो रही है, तो हमारे पास पास का क्या था, हमारा हैज पास का हैज, तो हम क्या लगाएंगे, उसके पास पेन है, ठीक है। ही, उसके लिए तो हमने भाई ही लगा दिया, भाई उसके सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है, हमने ही लगा दिया। ही, उसके पास, पास के लिए क्या बताया सर आपने, हैज, ही हैज अ पेन। अगर यहां पर ही की जगह पर यू होता तो क्या हम हैज लगाते? कमेंट करके बताओ आप, क्या हम यू लगाते? कमेंट करके बताओ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास वक्त है। देखो आ गया ना, हमारे पास आ गया ना प्लूरल, हमारे पास वक्त है। हमारे के लिए क्या लगाएंगे सर? हमारे के लिए तो ये सब्जेक्टिव की तरह लग रहा है, कोई हक नहीं जताया जा रहा, तो सर ये हमारे पास वी हो जाएगा, वी हो जाएगा, करेक्ट, वी लिखते हैं, ठीक है। वी हैज अ टाइम, हैज अ टाइम, क्या सही हो गया सर? सही हो गया? नहीं, कैसे सही हुआ? वी क्या है हमारा? वी है हमारा प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हम कैसे ये लगा सकते हैं हैज? मैंने आपको नीचे क्या लिखा हुआ है, मैंने हैज लगता है हमारा सिंगुलर के साथ लगता है ना, तो सिंगुलर के साथ हमारा हैज लगता है, तो हैव हमारे प्लूरल के साथ क्या लगेगा? हमारे प्लूरल के साथ लगेगा हैव, तो यहां पर होगा हैज की जगह पर हम लगा देंगे वी हैव अ पेन, ठीक है, वी हैव अ टाइम, सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, उनके पास मौका है, उनके पास मौका है, ठीक है। अब उनके पास मौका, उनके का क्या बताया मैंने आपको, ठीक है, उनके का क्या है, दे, ठीक है, दे, उनके पास, ये उनके कितने क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उनके बहुत सारे हो सकते हैं, एक बंदे को तो हम उनके नहीं कह सकते, बहुत सारे लोगों को हम उनके कहते हैं, तो उनके क्या हो गया, दे हो गया, दे प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे, उनके पास हम हैव लगा देंगे, ठीक है, तो हम हैव लगा देंगे, उन दे हैव अ चांस, ठीक है, ये हो गया हमारा दे हैव अ चांस। वो डॉक्टर है, सिंपल है, ही इज अ डॉक्टर, ठीक है। अब अगर मैं कहूं, ये मैंने अलग से मेरे माइंड में अभी कहा है, ये मैं देख लेता हूं। अगर मैं कहूं, देखो यहां पर जैसे क्या लिखा है, उसके पास पेन है, अगर मैं इसी को लिखूं कि उसके पास पेन था, अब क्या हो गया सर, ये क्या हो गया, ये तो गेम ही बदल गई। अरे कोई गेम नहीं बदली यार। अब देखो उनके पास, उसके पास पेन था, ठीक है, था के लिए क्या लगेगा, हमारा हेड लगेगा। हेड हमारा कहाँ इस्तेमाल होता है, हमारा हेड इस्तेमाल होता है, हेड तो पहले तो हम प्लूरल के लिए लगाते हैं, प्लूरल या सिंगुलर के लिए, दोनों के लिए लगाते हैं, लेकिन हेड हम वहां लगाते हैं जहां पे पास्ट की बात हो रही हो। अब बात देखो, कोई चीज हमारे पास है तो वो हमारे पास पास्ट में भी तो हो सकती है ना, तो जहां पास्ट में बात हो रही है तो हम वहां लगाएंगे, हेड लगाएंगे, उसके पास, ठीक है। ही हैड अ पेन, सिंपल है, हो गया सर, ये तो सोल्व हो गए सर, ये सारे आपने किए, हाँ। तो इसी तरह यानी कि ये हम सब समझ सकते हैं, ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है ना, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यही सारे इस्तेमाल करके हम पूरी इंग्लिश बनाते हैं। इन सारे हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से हमारी पूरी एक इंग्लिश लैंग्वेज बनती है। क्या बनती है हमारी? इंग्लिश लैंग्वेज बनती है। 100% इंग्लिश लैंग्वेज हमारी सारी इन्हीं सब्जेक्ट, इन्हीं वर्ब्स को बनाकर बनती है। ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ये हमारे क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो हमें अच्छे से दिमाग में बैठ गया सर, एकदम क्लियर हो गए सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हेलो, तो गाइस अब तक हमने देखा कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं और कैसे होते हैं। तो हमने कुछ सेंटेंसेस भी किए। अब यहाँ पर कुछ हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। अब ये सेंटेंसेस ट्विस्ट वाले हैं, इसलिए मैंने ये थोड़े से अलग से लिखे हैं, ये आपको अलग से समझाने के लिए। तो ये देखते हैं क्या है हमारे पास सेंटेंस। क्या है हमारे पास? तुम अच्छे नहीं हो। एक मिनट, नहीं, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई सर। ये क्या हो गया?
अरे कोई दिक्कत नहीं होगा यार, बस इसका क्या होगा, तो बस नहीं ऐड कर देना। अब क्या है, तुम का क्या था हमारा, तुम अच्छे नहीं थे, यू वर होगा ना, क्योंकि प्लूरल है, यू वर गुड, ठीक है। अगर हम नहीं वाला नहीं आता, तुम अच्छे थे, यू वर गुड, ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मल है, लेकिन अगर हमें नेगेटिव बना लिया, यानी कि यहाँ पर नहीं आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू आर नॉट गुड, यानी कि यू आर नॉट गुड। तो ये हमारा जो नेगेटिव है ना, तो इसका एक स्ट्रक्चर अलग से बनता है। नेगेटिव का मैं आपको ना स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देता हूँ। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास, हमारे यहाँ पर हम सिंपली रखेंगे, हम वैसे सिंपली हम सब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट में प्लस से क्या कर देंगे हम, वर्ब प्लस कर देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस, फिर वर्ब प्लस करके फिर नॉट, यानी कि नॉट लगा देंगे, नॉट लगा के फिर प्लस कर देंगे ऑब्जेक्ट। ये हमारा बन गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर। ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर, आमतौर पे हमारा स्ट्रक्चर ये था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल जो है क्या स्ट्रक्चर था, लेकिन नेगेटिव का स्ट्रक्चर यही था। लेकिन अगर आपको यही सेंटेंस इंटरोगेटिव में बनाने पड़ जाए, बनाने पड़ जाए, जैसे कि क्या मैं गलत हूं, अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ना एक और थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुई, इसमें थोड़ा सा हमने वो नॉट ऐड कर दिया, लेकिन इसमें थोड़ी सी हमने चेंजिंग कर दी। इंटेरोगेटिव आपको मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, इंटेरोगेटिव यानी कि सेंटेंसेस की आई थिंक थर्ड वीडियो रही थी। इंटेरोगेटिव जो थी यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव, ये सारे पढ़ाए थे मैंने टाइप्स। अगर नहीं देखिए तो जाकर देख लेना। तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। हमने क्या किया, ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट से पहले हमने वर्ब रख दिए। जो आमतौर पे तो हम वर्ब पहले सब्जेक्ट पहले रखते हैं, वर्ब फिर रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रख देते हैं। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, वर्ब को शुरू में ला दिया, वर्ब की जगह पर सब्जेक्ट को ला दिया, और हमारा ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रह गया। हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो वहीं का वहीं रह गया। अब देख लेते हैं, इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। क्या मैं गलत हूं, अब ये इसकी अगर हम पॉजिटिव में बनाए तो क्या बनता है, मैं गलत हूं, आई एम रॉन्ग, ठीक है। अगर हम इसका नेगेटिव में बनाए तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा वर्ब आएगी एम आई रॉन्ग, क्या बनेगा हमारा, एम आई रॉन्ग, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क कभी मत भूलना, ये है इंटरोगेटिव की निशानी। क्या तुम्हारे पास एक पेन है। अब यहां एक और दिक्कत आ गई सर, ये जो पास आ रहा है ना, ये पास, जिस भी सेंटेंस में ये पास आता है ना, तो उस सेंटेंस के लिए ना हमें क्या करना होता है, डू डज लगानी होती है। उस सेंटेंस के लिए हमने डू और डज की मदद ली। जिस सेंटेंस में किसी चीज के पास होने का बताया जा रहा हो, उस सेंटेंस के लिए हमने डज की मदद ली, यानी कि हमने डू और डज को बुला लिया, भाई आ जाओ हमारी मदद करो। उसके लिए हमने क्या किया, स्ट्रक्चर में थोड़ी और चेंजिंग कर दी। हमने क्या कर दिया, हमने वर्ब रखी, पहले हमने रखा डू और डज को पहले रखा हमने, ठीक है। डू और डज को पहले रखा, ठीक है हमने। फिर हमने रखा उसको, सब्जेक्ट को रखा, डू डज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर, बन गया हमारा डू डज का। करके देखते हैं आओ। अभी हमें क्या, तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारे पास यू है ना, तो ये प्लूरल है हमारा, तो इसमें क्या आएगा, डज। एक बात सुन लो, ये जो हमारी डू होगी ना, डू हमारा लगेगा प्लूरल के साथ, ठीक है। और ये जो हमारा डज होगा ना, वो सिंगुलर के साथ लगेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे प्लूरल है तो डू लगाएंगे, डू यू हैव। अब यहाँ पर देखो हैज नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, तो हैव लगाएंगे। डू यू हैव अ पेन। सिंपल है। जिस क्या किया हमने, स्ट्रक्चर में चेंजिंग कर दी थोड़ी सी। डू यू हैव अ पेन, अब नीचे क्या है, क्या ये सही है, यहां पर हमने सेम वही प्रोसेस हाथ में आया, वर्ब पहले रखी, इज ऑब्जेक्ट बाद में रखी, सब्जेक्ट इज इट, क्या ये सही है, इज इट राइट, WRIT राइट। क्या हो गया, बन गया भाई, क्वेश्चन बन गया हमारा। तो ये था हमारा, यानी कि ये जो हमारी पास वाली प्रॉब्लम आ रही थी ये तो सॉल्व हो गई, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, अभी भी हमारे सामने एक प्रॉब्लम पेश आ रही थी, जिसमें हम यूज करेंगे WH फैमिली। तो हमारे पास जो दूसरी प्रॉब्लम सामने आने लग गई ना,
तो वो मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी हमारे सामने कौन सी प्रॉब्लम आने लग गई, यानी कि हमें और क्या दिक्कत आने लग गई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में। देखिए हम आमतौर पे क्या सवाल पूछते हैं, आमतौर पे हमने अब तक ये पढ़ा कि हम किस तरह के सवाल पढ़े कि जिसका जवाब या तो हाँ में दिया जा सकता है, जिसका जवाब या तो ना में दिया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी तो सवाल होते हैं ना, देखिए कुछ ऐसे भी तो सवाल होते हैं ना जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, यानी कि उसमें पूरी डिटेलिंग में हमें उनका जवाब देना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि वो आर यू, यानी कि कौन हो आप। अब आप हाँ या ना तो नहीं कह सकते ना, आपको पूरी डिटेल में देना होगा ना, आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना होगा ना। तो यहाँ पर डिटेल में ये जो है ना, आप डिटेल में दोगे इसका आंसर। तो इसमें जो है ना आपको इसमें हाँ या ना में ऑप्शन नहीं मिलता। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने ना किसी से मदद ली। अब इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए ना हमने किसी से मदद ली। किससे मदद ली? हमने मदद ली WH फैमिली से। हमने मदद ली WH फैमिली से कि भाई आ जाओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब हमें सेंटेंस बनाने हैं डिटेल वाले, तो WH फैमिली की मदद की। तो WH फैमिली भी बिना घबराए, बिना परेशान हुए हमारे पास आ गई। तो कहा कि भाई हम हाजिर हैं आपकी मदद में, आपको जो चाहिए हम देने को तैयार हैं। जैसे कि WH फैमिली आपके सामने मैंने लिख दिया, आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा क्लियर। व्हाट क्या, वेयर कहाँ, वाई कौन, व्हेन कब, वू कौन, वोम किसको, वोज किसका किसकी, विच कौन सा, हाउ कैसे, हाउ मच कितना, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा थोड़ा आगे चल के। लेकिन फिलहाल मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ WH फैमिली से। तो WH फैमिली जब हमारी मदद करने आ गई तो हमें भी तो कुछ बनता है ना कि हम भी तो WH फैमिली को के लिए कुछ करें ना। अब वो हमारी मदद करने के लिए बिना किसी लालच के आ गई, तो हमें हमारा भी तो हक बनता है ना उसके लिए कुछ करें। तो हमने क्या किया, WH फैमिली को है ना जो है ना हमने ना सेंटेंस से में सबसे पहले रख दिया। कैसे पहले रख दिया? आमतौर पे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो रहा था, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे थे तो आमतौर पे क्या हो रहा था, वैसे आमतौर पे हमारा क्या था स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर बना रहे थे इंटेरोगेटिव का, तो हम क्या कर रहे थे, वर्ब को पहले रख रहे थे, सब्जेक्ट को बाद में रख रहे थे और ऑब्जेक्ट को आखिरी में रख रहे थे, वो तो आखिरी में आता। लेकिन अब हम जब WH फैमिली हमारी मदद करने आई तो हमने सोचा क्यों ना WH फैमिली को हम आगे रख लें, उन्हें भी कुछ देना चाहिए। सॉरी। तो हमने ना WH फैमिली को आगे रखने के लिए ना अपने स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। हमने क्या चेंजिंग की कि हमने अपनी WH फैमिली को सबसे आगे रखा, WH फैमिली, फिर उसके बाद हमने रखा वर्ब, उसके बाद हमने रखा सब्जेक्ट और उसके बाद हमने रखा ऑब्जेक्ट। तो ये हमने किया, हमने जो है ना रिस्पेक्ट दे दी WH फैमिली को, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दी, जिससे वो भी खुश हो गए भाई कि हमें रिस्पेक्ट मिल रही है, अब तो हम इनकी मदद करने से कतई नहीं हटेंगे। तो चलिए आपको ये तो मैंने समझा दिया कि हमें जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं उसके लिए हमने WH फैमिली की मदद ली। लेकिन अब मैं ना आपको इसके कुछ सेंटेंस करके दिखा देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। अब जैसे कि हमारे सामने ये है, पहला सेंटेंस हमारे सामने है, क्या है हमारे सामने, वो कहां था। अब वो के लिए हमने अभी देखिए वो है, वो के लिए क्या मैंने आपको बताया कि WH फैमिली वो, तो वो के लिए हम क्या यूज करेंगे, देखिए यहां पर क्या है, वो के लिए तो हम, वो कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एंड में था दिया गया तो वो लड़का है। लेकिन ये जो बीच में है कहां के लिए हमें WH फैमिली का यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हम देखते हैं कहां की क्या मीनिंग है। तो कहां की हम यहाँ पर देख सकते हैं, कहां की ये हमारे पास वेयर आ रहा है। तो वेयर का मतलब क्या है, कहां। अब वेयर जो है हम लगाकर देख लेते हैं। हमने जैसा कि हमने प्रोमिस किया था WH फैमिली से कि आपको हम सेंटेंस में सबसे पहले रखेंगे। सबसे पहले तो क्या कहते हैं, रूल के मुताबिक हम WH फैमिली को पहले रख लेते हैं, पहले वेयर लिख देते हैं, ठीक है। अब हम रखेंगे वर्ब, ठीक है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। देखिए इंटेरोगेटिव का साइन, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन यहाँ लगा हुआ है, तो हम रखेंगे वर्ब। वो कहाँ था, ठीक है, वो कहाँ था, तो वो यानी कि हमारा सिंगुलर है तो वाज ही लगेगा, वेयर वाज, और वो का हम ही लगा देंगे, वेयर वाज ही, ठीक है।
अब ये हमारा सेंटेंस बन गया। क्या इसमें कुछ मुश्किल था, कुछ रटने की जरूरत है इसमें? नहीं, बिल्कुल से क्लियर है। वो कौन है? अब देखो यहाँ पर जो है ना था, ये पास्ट का था, यानी कि ये पास्ट का सेंटेंस था। लेकिन ये जो है ना, ये अब जो है ना हमारा प्रेजेंट का है। तो वो कौन है? अब वो के लिए हम क्या लगाए? वो के लिए तो मैंने आपको क्या बताया कि वो कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ पे डिटेल नहीं दी गई, तो हम ही लगा सकते हैं, ये शी कुछ भी लगा सकते हैं। तो कौन है? तो कौन के लिए हम क्या लगाएंगे? कौन के लिए हम यहाँ से देख लें, हम क्या यहाँ से देख सकते हैं? चलो देख सकते हैं। कौन, ये रहा हमारा। कौन के लिए है? वो। तो सबसे पहले तो ईमानदारी से WH फैमिली के मेंबर को पहले रख दिया हमने, वो को पहले रख दिया, वो वर्ब बाद में रखी, वो इज, इसका ही का ही आगे नीचे, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है, समझ में आ रहा है? होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तुम कहां थे? अब तुम कहां थे, ये देखो तुम का तो यू का यू आएगा। ठीक है, कहां थे? ओके, तो थे यानी कि ये हमारा जो है कि पास्ट में है, ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है। तो कहां का क्या था हमारा? कहां का था हमारा वेयर। तो सबसे पहले तो ईमानदारी से हम WH फैमिली के मेंबर को, वेयर को फर्स्ट में लिख लेते हैं। वेयर, कहां थे? अब थे के लिए हम क्या लगाते हैं? वाज या वर लगाते हैं। तो क्या हम यहाँ पर वाज लगा देंगे सर? चलो वाज लगा देते हैं सर। वेयर वाज यू, सही हो गया सर। अरे कैसा खाक सही हुआ यार। मैंने क्या समझाया था आपको? मैंने आपको समझाया कि जहां पर हम प्लूरल लगा रहे हो, यानी कि यहां पर जहां हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, वहां पर वाज नहीं वर लगेगा। वेयर वर ही। अब कोई तुक बन रहा है ना सेंटेंस का? पहले तो तुक ही नहीं बन रहा था कि ये सेंटेंस किस तरीके से बना है। संडे कैसा था? पास्ट का सेंटेंस है। संडे कैसा था? ठीक है, संडे सिंगुलर है हमारा। तो सबसे पहले तो हम कैसा, मैं आपको बता देता हूं कैसा की कैसा 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 कैसा। ठीक है, ये रहा हमारा कैसा, ये आप देख सकते हैं। इसका है हाउ। अब ये ना पास्ट का सेंटेंस है, तो हम लगाएंगे वाज। सिंगुलर है संडे, हाउ वाज संडे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब सेकंड क्या? मैं उदास क्यों हूं? खुद से पूछा जा रहा है ना, लेकिन पूछा क्या जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। Why I am upset। ठीक है, खुद से पूछा जा रहा है ना, और है भी प्रेजेंट का हूं। ठीक है, तो इसका चलो मैं आपको यहां भी दिखा देता हूं, क्यू का दिखा देता हूं आपको मैं। क्यू का ये रहा, क्यू का है वाई, तो हम वाई लगा लेंगे यहां पर। सबसे पहले ईमानदारी से इसको यहां रखा, वाई अपसेट। उदास को अपसेट ही कहता है ना भाई, अपसेट। ठीक है, अब ये सेंटेंस करते हैं। ये देखिए, अरे सर इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया, ये कैसे बनाएंगे? कोई मुश्किल नहीं है, अब देखना आप ही लोग बनाओगे सेंटेंस। ठीक है, आप ही बनाओगे ये सेंटेंस, खुद ही बनाओगे। उसके पास सब कुछ था पर अब कुछ नहीं है। क्या है? उसके पास सब कुछ था पर अब कुछ नहीं है। ये थोड़ा हटके है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? ही सब कुछ था से कुछ याद आ रहा है? पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट का। ही हैड, लेकिन अब क्या सर हैव लगा दूं? हाँ, पास्ट है तो सर हैव लगा देता हूं, प्लूरल है तो हैव लगा देता हूं। अरे नहीं, मैंने यहाँ पर पास वाला भी आ रहा है, जहां किसी चीज के पास हो और वो पास्ट का हो ना, और पास यूज हो रहा हो, तो हम ये क्या लगाएंगे? ही हैड, हम हैड लगाएंगे। ही हैड एवरीथिंग, सब कुछ था, एवरीथिंग। पर की तो सबको पता है, सब जीनियस है भाई, सबको पता है पर किसे कहते हैं। बट, पर की मीनिंग है बट। नाउ, पर अब, बट नाउ। अब क्या है आगे सेंटेंस? अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है। नाउ ही प्रेजेंट का है, हैज नथिंग। नाउ ही हैज नथिंग। अब देखो ना, मैंने आपको ना क्या कर दिया, आपको ना सेंटेंस को तोड़कर बनाना सिखा दिया।
इससे क्या फायदा हुआ, आप बड़े से बड़े सेंटेंस को ना तोड़कर चुटकियों में बना लोगे कि सर इसी तरह हमें एक एक को देखना पड़ेगा, सर एक एक को देख देख कर बनाना पड़ेगा। अरे नहीं, अभी नहीं, आपकी ना ये स्टार्टअप है, अभी आप स्टार्टअप है, इसलिए आपको ना शुरुआत में दिक्कत होगी, आपको सेंटेंसेस को तोड़ तोड़ कर बनाना पड़ेगा। लेकिन जब आपकी ना आदत हो जाएगी ना, जब सेंटेंसेस को तोड़ तोड़ कर बनाने में, तो आप ना फटक से करने लग जाओगे। अरे यहाँ पर ये रूल लग रहा है, अरे इसको सोल्व कर दिया, अरे ये इसकी ये मीनिंग है, तो आप ना डायरेक्ट बनाने लग जाओगे। लेकिन अभी आपका स्टार्टअप है, अभी तो आपने स्टार्ट किया है, इसलिए आपको ना फिलहाल थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आपको मैं ये वादा करता हूँ, ये कोर्स आप कंप्लीट करने के बाद जो है ना, आपको कहीं और कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तो निभाऊंगा भी। मुझे नहीं पता कि मैं अपने इस चैनल पर सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आप लोग करवा दोगे। लेकिन मैंने जो आपसे वादा किया है कि मैं ग्रामर के कोर्स को कंप्लीट करवा कर ही रहूंगा, तो कोर्स को कंप्लीट कराऊंगा। मुझे कोई मतलब नहीं कि व्यूज आए या ना आए, ये बस आप पर मैं छोड़ देता हूं कि आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, जो भी देखें। लेकिन मैं कुछ भी हो जाए, मैं इस कोर्स को कंप्लीट करा कर ही दम लूंगा, इस कोर्स को कंप्लीट करा कर ही दम लूंगा। अगर मुझे सक्सेस नजर आई तो मैं और आगे भी मेहनत करूंगा, लेकिन मुझे सक्सेस नजर आ रही है अपने इस चैनल पर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा साथ दोगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हमने ये आज का हमने इस वाले पार्ट में हमने ये सीखा कि WH फैमिली कहाँ यूज होती है, किस तरीके से यूज होती है, और WH फैमिली में क्या क्या है। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। अब WH फैमिली की स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना सकते हो, आप देख लो। हाँ, तो ले लिया स्क्रीनशॉट, तो ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो एक्शन वर्ब होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने देख ली कि एक्शन वर्ब हमारे किस तरह के होते हैं। जैसे कि एक्शन वर्ब के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे प्ले हो गया, सी हो गया, कुक हो गया, गो हो गया, कम हो गया, ये होते हैं हमारे एक्शन वर्ब होते हैं। ये आप याद कर लो, ये बहुत काम आएंगे। वैसे और भी इसकी वोकैबुलरीज होती है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ चंद जो है कि इकट्ठा करके लिख लिए हैं। वो मैं आपको एक अलग से शॉर्ट वीडियो में ना इनकी ये सब बहुत सारे आपको ना दे दूंगा। कोई बात नहीं, इस तरह के मैं आपको बहुत सारे सेंटेंसेस वोकैबुलरी दे दूंगा आपको, इस तरह के एक्शन वर्ब्स की एक अलग से PDF बनाकर आपको शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहां से आपको स्क्रीनशॉट लेकर या याद कर लेना या फिर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल हम फोकस करते हैं वीडियो पर। तो यहाँ पर मैंने आपको ना कुछ एक्शन वर्ब दे दिए, प्ले, सी, कुक, गो, और हमने ना यहाँ पर आपको ये भी दे दिया, ठीक है। ये तो हमारा वर्ब है, ये है हमारा एक्शन वर्ब। I, we, you, they, he, she, ठीक है। अब ना हमें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब हमने बनाना स्टार्ट किया तो हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, पहले ना हमने क्या किया, चलो गो को उठा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस तरफ आ जाता हूँ, इस तरफ करेक्ट समझा रहा हूँ। सेंटेंस क्या है यहाँ पर, मैं कराची जाता हूँ। अब इसका मैं क्या बनाऊंगा, इसका मैं बनाऊंगा I go टू कराची। आई होप क्लियर नजर आ रहा होगा। आई गो टू कराची, ठीक है। अब अगर मुझे कहना हो मैं कराची गया था, अब देखो हम सोच के देखो जरा, मैं कराची गया था। अब देखो कराची गया था जो है ना, इसकी कोई इंग्लिश नहीं होती, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसके लिए भी हम बनाएंगे आई गो टू कराची। अब यहां पर नीचे मैं कराची जाऊंगा, फ्यूचर में बात हो रही है, इसके लिए मैंने क्या बनाया, इसके लिए मैंने बनाया आई गो टू कराची। अरे सर ये क्या कर दिया सर, ये तो तीनों सेम हो गए सर, सेम हो गए तीनों, ये क्या प्रॉब्लम आ गई आगे सर, ये कैसे हो गए सेम सर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पहला क्या लिखा हुआ, आई गो टू कराची, ठीक है। मैं कराची जाता हूं के लिए मैंने लिखा गो टू कराची, ठीक है। अब आई गो टू कराची यानी कि मैं कराची गया था। अब गया था कि ना कोई इंग्लिश नहीं होती, कोई इंग्लिश नहीं होती अलग से गया था की, तो इसमें मैंने लिख दिया आई गो टू कराची। मैं कराची जाऊंगा, अब यहां पर भी अब जाऊंगा की भी कोई इंग्लिश नहीं होती, तो मैंने यहां पर भी लिख दिया आई गो टू कराची। अब हम जो अपनी बात बताना चाह रहे हैं वो कैसे समझाएं अगले को कि मैं गया था, गया हूं या गया जाऊंगा। अब ये तो हम समझा नहीं पा रहे ना अगले को, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी हमारे पास। तो हमने पहले ना क्या किया,
हमने ना पहले सोचा कि हम प्रॉब्लम पकड़ते हैं कि प्रॉब्लम किस चीज की है, हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो यहाँ पर ना 3 अलग अलग तरह के टाइम है, मैं गया जाता हूँ, गया था और जाऊंगा। अब प्रॉब्लम क्या आई हमारे पास? प्रॉब्लम आई हमारे पास टाइम की। किस चीज की हमारे पास प्रॉब्लम आई? हमारे पास प्रॉब्लम आई टाइम की। यानी कि ये तीनों बातें अलग अलग तरह के टाइम में हो रही हैं और हम इससे अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहे कि तो 3 अलग अलग तरह के ना टाइम में बातें हो रही है, ठीक है। ये तो अब ना हमें इस टाइम को पकड़ना है कि टाइम क्या चीज है। तो हमने क्या किया, हमने ना इसकी कुछ पहचाने बना ली, पहचाने बना ली। अब 3 अलग अलग तरह के कौन से टाइम? पहला तो हमारा आ रहा था प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है। दूसरा कौन सा? पास्ट हमारा, ठीक है, जो गुजर गया। तीसरा हमारा कौन सा? तीसरा हमारा फ्यूचर, जो आएगा, जिसे हम वर्तमान, भूतकाल, जो भी कहते हैं हिंदी में। तो हमारे ये 3 टाइम थे प्रॉब्लम, हमें ये 3 अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही थी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब इनके लिए हमने क्या किया, हमने क्या किया, वही जो हमारे हेल्पिंग वर्ब थे ना, हमने फिर से उन्हीं की मदद ले ली। हेल्पिंग वर्ब ने कहा कोई बात नहीं जी, हम यहाँ भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो हमने ना हेल्पिंग वर्ब की मदद ले ली, हमने ना कुछ पहचाने लगाना स्टार्ट कर दी। जैसे कि हमने ना इन तीनों की पहचाने लगाना स्टार्ट कर दी। अब प्रेजेंट के लिए हमने क्या पहचाने लगाना स्टार्ट कर दी? प्रेजेंट के लिए हमने डू डज लगाना स्टार्ट कर दिया। इज, प्रेजेंट के लिए हमने डू डज और इज आर लगाना स्टार्ट कर दिया। और हैज हैव लगाना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह पास्ट के लिए हमने पास्ट के लिए भी हमने यही किया, यानी कि डिड लगाना। डू, ये जो डू और डज था ना, इसकी एक और भी फॉर्म होती है, डिड होती है। पास्ट के लिए इसी तरह हमने डिड लगाना स्टार्ट कर दिया। इज और आर की जगह पे हमने लगाना स्टार्ट कर दिया, वाज वर लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वाज वर लगाना कर दिया। हैज हैव का हमने हैड कर दिया, वो जो हैड मैंने थर्ड आपको नहीं बताया था, इसका थर्ड। इसी तरह फ्यूचर के पास कुछ नहीं बचा था, तो विल शैल ने कहा कि कोई नहीं भाई, फ्यूचर का ध्यान हम रख लेंगे भाई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर का ध्यान हम रख लेंगे, तुम टेंशन मत लो, हम है ना। तो इसी तरह हमने ना इनको कुछ पहचाने दे दी, इनको 3 अलग अलग पहचाने दे दी। तो यहाँ पर ना हमारे पास टाइम की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी थी। अब हम बता पाएंगे कि हमारी जो टाइम की प्रॉब्लम आ रही थी, हमारी जो टाइम की प्रॉब्लम आ रही थी ना, अब हम अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर तो टाइम की प्रॉब्लम खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, अभी भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे पास यहाँ आ रही है। अब तो हम देख लेते हैं कि एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं, ठीक है हमारी। तो एक्शन वर्ब क्या होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारे ये जो लिखी हुई है ना, ये एक्शन वर्ब्स लिखी हुई है। प्ले, सी, कुक, गो, कम। प्ले खेलना, सी देखना, कुक पकाना, गो जाना, कम आना। तो ये हमारी एक्शन वर्ब लिखी हुई है। अब जैसे कि हम ले लेते हैं वर्ब, देख लेते हैं। पहले वाले में तो हमारी जो आ रही थी, वो आ रही थी, पहली प्रॉब्लम क्या आ रही थी, वह टाइम की प्रॉब्लम आ रही थी। अब देख लेते हैं अब क्या प्रॉब्लम है, दूसरी क्या प्रॉब्लम है। अब दूसरा यहाँ पर हमारा है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ये कौन से टाइम में हो रही है? प्रेजेंट में हो रही है, ठीक है बात। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, ये भी प्रेजेंट में बात हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, ये भी प्रेजेंट में बात हो रही है। अब ये तीनों जो सेंटेंस है ना, ये बात तीनों प्रेजेंट में हो रही है, यानी कि टाइम एक ही में हो रही है, लेकिन तीनों का मतलब अलग निकल रहा है। अब दूसरी है प्रॉब्लम, अब इससे हम कैसे बताएं आगे, इससे हम कैसे बताएं? तो इसके लिए हमने क्या किया, एक्शन वर्ब में हमने क्या किया, जो हमारी जो वर्ब थी ना, ये जो हमारी वर्ब थी, हमारी जो एक्शन वर्ब थी, इनमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। अब पहले हम देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या आ रही है। इसमें प्रॉब्लम आ रही है वर्क डन की, वर्क की प्रॉब्लम आ रही है, काम की प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे टाइम की प्रॉब्लम नहीं आ रही, टाइम की प्रॉब्लम हम सोल्व कर चुके हैं। अब ये वर्क जो होता है ना, डन, ये कितनी तरह का काम हो रहा है, यानी कि एक तो हमारा हो रहा है यानी कि हो रहा है तो सारा प्रेजेंट में ही काम, लेकिन क्या 3 तरह का काम हो रहा है हमारा, या तो हम कर चुके हैं या कर रहे हैं या फिर करेंगे आगे, ठीक है। तो हो रहा सारा उसमें। तो हमने क्या किया, हमने ये वर्ब्स है ना, इनमें थोड़े से चेंजिंग कर दिया, हमने इनकी फॉर्म्स बना दी, ठीक है। क्या फॉर्म्स बनाई हमने, इनकी फर्स्ट फॉर्म बनाई, हमने इनकी सेकंड फॉर्म बनाई, हमने थर्ड फॉर्म बनाई। अब इनकी ना हमने 3 फॉर्म्स बना दी। जैसे प्ले है,
प्ले की हमने फर्स्ट फॉर्म क्या बनाई, प्ले की फर्स्ट फॉर्म तो प्ले ही रहेगी, ठीक है। प्ले की फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्ले, सेकंड फॉर्म इसकी हो जाएगी प्लेड हो जाएगी, ठीक है। सेकंड फॉर्म इसकी प्लेड हो जाएगी, इसकी थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही रहेगी। फिर ये रहा सी की फर्स्ट फॉर्म तो सी ही रहेगी, सेकंड फॉर्म सा हो जाएगी और थर्ड फॉर्म इसकी सीन हो जाएगी, ठीक है। ये हमने इसकी फॉर्म्स बना दी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मींस जो काम यानी कि जो काम हो चुका है, ठीक है। सेकंड फॉर्म मींस यानी कि जो काम हो रहा है, और थर्ड फॉर्म मींस जो कि काम हो चुका है, ठीक है। कंटिन्यूसली जो काम कोई कर रहा है और जो काम कोई चल रहा है और जो काम यानी कि अभी कंप्लीट हो चुका है, पक्का बात है, पक्की बात है। तीसरा हमारा कुक। इसकी आप मुझे बताओगे इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है। अब हमारी दूसरी है गो की सेकंड क्या है, गोइंग और गो, ये है हमारी। एक मिनट स्टॉप करो। तो गो की सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गोन, ठीक है। तो ये है इनकी फॉर्म्स। तो हमने क्या किया, इनकी फॉर्म्स बनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो फॉर्म जब हमें इनके बनाने लग गया तो हमारे जो है ना, जो हमारी जो प्रॉब्लम आ रही थी ना वर्क डन की, तो वो भी हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, ठीक है। तो यानी कि जो अब हमने और टाइम की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली, वर्क भी की भी सॉल्व कर ली। तो ये क्या है, हमारा टोटल कितने आते हैं, एक आता है हमारा कंटिन्यूअस इंडेफिनेट और परफेक्ट और इंडेफिनेट। तो यानी कि ये हमारे टोटल काम, यानी कि यही होते हैं हमारे काम। कंटिन्यूअस मतलब जो काम चल रहा है, इंडेफिनेट यानी कि जो काम चल रहा है और इसका पता भी है कि यानी कि ये कब से चल रहा है, और परफेक्ट यानी कि जो काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ये जो हमारा परफेक्ट इंडेफिनेट है, यानी कि हमें इसका ये भी पता होता है कि ये काम जो है ना, इसका कोई सबूत होता है कि ये काम जो हो रहा है ना, ये लाजमी कंप्लीट होगा, या फिर कब से हो रहा है, यानी कि काम कंप्लीट डन हो चुका है या फिर कब होगा या कब से हो रहा है। तो ये होता है हमारा परफेक्ट। तो यही होते हैं ना सारे। अब सेकंड फर्स्ट फॉर्म में भी यही आएंगे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में भी यही आएंगे, सेकंड फॉर्म में भी यही होंगे, थर्ड में भी यही होंगे। बस इसमें क्या हो गया, फॉर्म चेंज कर दी हमने, फॉर्म चेंज कर दी, फॉर्म लगा दी। तो ये था सारा यानी कि एक्शन वर्क। तो एक्शन वर्क में ये जो दो प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, ये भी हमने सॉल्व कर दी। तो बस आप लोग को मैं एक बात बताते चलूं जिससे आपको बेहद खुशी होने वाली है। आपको मैं ये बात बताने वाला हूं, बात ये कि आपने ना वर्ब्स की वीडियो में ना, आपने ना ये जो वर्ब्स की जो क्लास थी ना, इसमें आपने टेंसेस भी पढ़ ली। क्या आप जानते हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना सारा कुछ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सारे टेंसेस के यानी कि वो हैं। अब आप सारा कुछ समझ गए, ठीक है। आपने ना ये जो वर्ब है ना, उसको चीर फाड़ दिया, आपने ना इसको धुआं कर दिया वर्ब को। अब ना आपको कहीं से भी ना वर्ब की और कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोई आपने अगर मेरा ये कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर लिया ना, ये जो पूरा कोर्स चल रहा है, तो आपको ना कहीं से और कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से और क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, आपको जो मैं प्रैक्टिस देता हूँ, आपको जस्ट वही करते रहना। अभी मैं आपको सिर्फ आपको क्लियर कर रहा हूँ, आगे चलकर आपको और हार्ड प्रैक्टिस दूंगा। आगे चल के मैं आपको और हार्ड प्रैक्टिस देता रहूँगा। और मेरी वीडियोस अगर आप बाकायदगी से देख रहे हैं और शौक से देख रहे हैं, तो आपको कभी ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बात मेरी याद रखिए, जिसने यानी कि सब्जेक्ट के अंदर, जिसने सेंटेंस के अंदर वर्ब को पहचान लिया, जिसने सेंटेंस के अंदर वर्ब को पहचान लिया, समझ लो कि उसने इंग्लिश की दुनिया में कदम रख लिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। और यार, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, और वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। उम्मीद करता हूं तुम लोग मेरी वीडियो का वेट करोगे।